गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं नई रणनीति के साथ, जो कि हमारी 50 दिन की होने वाली। 50 दिन बचे हैं हमारे प्रीलिम्स को। जैसा कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता है या डेट आगे नहीं बढ़ती है तो अभी हमारे पास 50 दिन बचे हैं। और 50 दिन के लिए कैसी क्या रणनीति हो, या आप कैसे फॉलो करें, या कैसा टाइम टेबल बनाए, या कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, या जो पढ़ाई चल रही है उसको कैसा एक मोड़ दे, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो 50 दिन है हमारे, हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके सब्जेक्ट्स की वीडियो आए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने सीसेट के सब्जेक्ट को भी क्लेरिफाई कर दिया कि क्या क्या टॉपिक्स उसमें आते हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगी वो वीडियो, और अगर वहाँ पे आपको नहीं दिखती है तो मैं उसकी एंड में स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। 50 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब कैसे क्या करें, यूटिलाइज क्या करें। इसमें हम बुक लिस्ट भी मैं बताऊंगी, क्योंकि अब 50 दिन है तो आप बुक्स से पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को लूसेंट नहीं जमती, उनको थोड़ा सा बेसिक डिटेल नॉलेज भी चाहिए रहता है, तो आप मेरी वीडियोस के साथ साथ वो थोड़ा डिटेल नॉलेज अपनी जो स्टैटिक बेसिक बुक्स हैं उनसे आप ग्रहण कर सकते हो, और उनको पढ़ने के साथ साथ आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि हम इनको बांट लेते हैं इन डेज को, तो हमारे पास बच जाते हैं 7 हफ्ते। जब अगर हमारे पास 7 हफ्ते हैं तो ये 7 वीक्स की स्ट्रेटेजी / 50 डेज स्ट्रेटेजी है। तो 7 हफ्तों में कैसे क्या तैयारी करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, सब्जेक्ट्स मैंने पहले भी बताए हैं कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स है। मैं लिख रही हूँ, जरूरी नहीं इनका सीक्वेंस ऐसा हो, इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। एमपी है हमारा, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। पॉलिटी में ही मैंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी ले लिया है। पॉलिटी में ही वो जो आपकी बाद में जो दिए हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज और वो सब भी इसमें ही सम्मिलित है। तो पॉलिटी मतलब पूरा। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के साथ में ही वो आईटी एंड टेक्नोलॉजी है, तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ आईटी। फिर है हमारा साइंस एंड इकोनॉमिक्स, साइंस और टेक है ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स और हमारा करंट अफेयर। आई थिंक इतने ही सब्जेक्ट है हमको, और यही कवर करने हैं। इसके साथ में एक हमारा सी सेट, ये पेपर 2 का है, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। तो पेपर 2 के बारे में हमने डिस्कस, मैंने आपसे सिलेबस पहले ही कर दिया, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, और सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं तो हम लाइन वाइज टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, और मैथ्स का भी आपका टॉपिक में कवर करवा दूंगी विथ ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। अब पहला हफ्ता है, शुरुआत के दिनों में आपको क्या तैयारी करनी है और कैसे क्या पढ़ाई करनी है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक को कैसे क्या डिवाइड करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट वीक की। फर्स्ट वीक में यहाँ पे संडे मंडे इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप अगर आज से तैयारी कर रहे हो तो आज का दिन प्रिविलेंट रहेगा। अगर आप मंडे से ट्यूसडे से जब भी तैयारी करें वही आपका स्टार्टिंग डे रहेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डे के वाइज। फर्स्ट, 2, 3, चौथा, पांचवा, छठा। यहाँ पे मैंने ये 7 दिन इसलिए लिखे कि मैं बताना चाहती हूँ कि आप 7 दिन को कैसे डिवाइड करें। जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आप वैसे ही करें। इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, आप अपना तरीका चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आपको 50 दिनों में स्मूथली तैयारी हो जाएगी जो कि आप करना चाहते हैं प्रीलिम्स को क्लियर। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट आपको एमपी के बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए, बेसिक सी बात है। तो मैंने सबसे पहले रखा है कि आपको क्या करना है, पहले दिन एमपी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एमपी। एमपी का बेसिक जीके वगैरह, डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, जो भी है उसके बारे में पढ़ना है आपको। आप चाहें तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आप वो देख सकते हैं, और भी अगर आपको कोई से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेकंड डे आपको क्या करना है, एमपी तो पढ़ लिया आपने फर्स्ट डे, सेकंड डे इसका रिविजन करना है। और जो पॉलिटी में आपको बॉडीज दी है ना, सारी बॉडीज मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें भी मैंने 3 से 4 बॉडीज आपकी कवर करा दी है। मैं कोशिश करूंगी लिंक सबका शेयर कर दूं, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। तो आप पॉलिटी की सारी बॉडीज पढ़ लीजिएगा। मतलब पहले दिन आपने क्या पढ़ा, एमपी। दूसरे दिन आप करेंगे एमपी का रिविजन। एमपी के रिविजन के बाद आप क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी। जो आपने एमपी पढ़ा, मान लीजिए आपने 4, 5, 6 टॉपिक कवर कर लिए। छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं एमपी के, इसलिए आपको कम से कम 5 टॉपिक तो एक दिन में पढ़ने ही पड़ेंगे एमपी के, वरना आपको कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए 5 से 10 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे एक दिन में। 5 तो बहुत कम बता रही हूँ आपको, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो क्योंकि आप पूरा दिन सिर्फ एमपी ही पढ़ेंगे इस दिन, इसलिए आपको मैं ऐसा कह रही हूँ। और ना आप सोचे कि मैडम हम एमपी पढ़ेंगे, ये अकेला से क्या होगा, पूरा दिन एमपी पढ़ना है आपको। और अगर किसी को लगता है कि एमपी के साथ नहीं एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो आप यहाँ पे कर सकते हो पॉलिटी को कवर।
ऐसे आपको अपने हिसाब से लॉजिक बनाने पड़ेंगे। तीसरे दिन आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी। मैं यहाँ पे ज्योग्राफी इंडिया प्लस वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, इंडिया या वर्ल्ड। एमपी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब हम इसमें ही ले रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग से नहीं बताऊंगी मैं कि आप एमपी की हिस्ट्री अलग से पढ़े। आप जो एमपी के बारे में पढ़ेंगे उसमें ही हम एमपी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको ज्योग्राफी पढ़नी है, आप चाहे तो वर्ल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं, इसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 दिन का कवर हो गया। साथ में क्या करना है, आपको रिवीजन करते जाना पुरानी चीज़ों का, भले ही आपको 2 घंटे लग रहे हो या 3 घंटे लग रहे हो, रिवीजन करते जाओ वरना आप भूलते जाओगे। हमारे चैनल का मोटो है, मैंने आपको बताया है, R+R+R, रीड रिवाइज एंड रिपीट, रीड रिवाइज एंड रिपीट, ठीक है। तो इसके साथ में हम W भी जोड़ देते हैं, क्योंकि आपको मैं राइट करना भी बताती हूँ, आप लिखते भी जाइए। तो अभी आप बुक में से पढ़ लीजिए, अभी मत लिखिए, मेंस के टाइम हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमने पढ़ लिया पहले दिन एमपी, दूसरे दिन पॉलिटी, तीसरे दिन ज्योग्राफी, है ना, इंडिया एंड वर्ल्ड का। फिर हम चौथे दिन क्या करेंगे, चौथे दिन फिर हम करेंगे एमपी, जो भी मैं बचे टॉपिक है उसमें से अधिकतर कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर 5वें दिन में पढ़ेंगे पॉलिटी। बॉडीज तो कवर कर ली, बॉडीज के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमको उसमें दिए हैं, वो पढ़ना है हमको, पंचायती राज सिस्टम वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन जो पॉलिटी से आने के रहते हैं सिलेबस के हिसाब से, वो भी पढ़ सकते हैं आप चाहें। जैसा कि मैंने सीसेट का एक एक पॉइंट वाइज सिलेबस बताया, आप चाहते हैं कि अगर मैं आपको इन सब्जेक्ट्स का भी बताऊँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगी, बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। और छठे दिन फिर पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी, या तो इंडिया या तो वर्ल्ड। तो ये ज्योग्राफी बड़ा टॉपिक है, वो कवर नहीं हो पाएगा 2 दिनों में, इसलिए हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बट यहाँ पे आपको देखना है, फर्स्ट वीक में आपने ये कर लिया, बचा आपका 7वां दिन। 7वें दिन में आपको करना है रिवीजन, ओनली रिवीजन। और इन सब के साथ में कॉम्बो में आपको मैं दे रही हूँ, इन सब के साथ एक कॉम्बो है, वो है आपका करंट अफेयर। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डेली करंट अफेयर पढ़ते थे तो आपने नोट्स बना रखे, अगर नहीं बना रखे तो ऑनलाइन अब पढ़िए, मंथली करंट अफेयर पढ़िए। मतलब एक वीक में आपका 2 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट करना है, क्योंकि हमको लास्ट 12 मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ना है, तो वैसे ही कवर होगा। तो आपको यहाँ पे 2 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना करंट अफेयर से। ऐसा मत करना कि इतना सारा करंट अफेयर हम कैसे पढ़ेंगे, ये वो, सिर्फ 12 महीने का आपको पढ़ना है। तो आप इस महीने में इस वीक में 2 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तो 2 मंथ का करंट अफेयर हो जाएगा, उसको नोट डाउन भी करना है, उसके नोट्स भी बनाने जो इंपॉर्टेंट लगे उनके। तो यहाँ पे हमारा इतने सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे फर्स्ट वीक में। आप सोचोगे कि आपकी तैयारी मतलब कि होने लगी है और आपको अच्छा भी फील होने लगेगा, क्योंकि आपको लोगों की इतनी सारी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बोला है आपको डेली, अगर आज आपने एमपी पढ़ा है, साथ में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर। पॉलिटी पढ़ा है, साथ में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर। ज्योग्राफी पढ़ा है, साथ में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर। एमपी के साथ करंट अफेयर, करंट अफेयर आपको डेली रखना है। और 7th डे पे क्या करना है, सिर्फ रिवीजन के साथ सिर्फ करंट अफेयर, जो टॉपिक हमारा रेगुलरली रहेगा। रिवीजन के साथ और कोई से मतलब रिवीजन तो ये कर ही रहे हैं, नया सब्जेक्ट चालू नहीं करेंगे। बट करंट अफेयर में अगर जो भी हमारा बच गया, मान लो आपने 1.5 महीने का पढ़ लिया तो आधे महीने का बच गया, वो आपको इसी दिन कवर करना है। यहाँ का बैकलॉग हम वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर यहीं पे हमको कंप्लीट करने रहेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप 2nd वीक की बनाइए, 3rd वीक की बनाइए, और अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो मैं बताती हूँ आपको। मैं 2 वीक की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अगर आपको अच्छी लगती थी तो मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगी सिर्फ टाइम टेबल का, कि जिसमें आप कैसे पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि इस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो मैं 2nd वीक का और शेयर कर देती हूँ आपके साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। अब आ गए हमारे 2nd वीक पे। फिर हमने इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, हमारे 7 दिन हो गए। अब हम क्या करें, कौन सा टॉपिक रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे, रिवीजन हमने कल करा था, मतलब संडे को करा था। फिर भी हम आज करेंगे एमपी पढ़ेंगे, तो सिर्फ एमपी का जो हमने पुराना पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। यहाँ पे मैं वापस एमपी से ले रख रही हूँ, एमपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमपी से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आ जाते हैं। भले अगर हमसे मतलब करंट अफेयर भी पूछ रहे हैं तो एमपी से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, इसलिए एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कवर करना है। क्योंकि एमपीपीएससी ऑब्वियसली नाम से ही पता है आपको एमपीपीएससी है, तो उसके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो एमपी के साथ में जो हमने एमपी पढ़ा है, ओनली एमपी रिवीजन, जो ओनली एमपी का जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। प्लस साथ में अब हम स्टार्ट कर देंगे हमारा साइंस, क्योंकि साइंस भी बहुत बड़ा है। साइंस में हमको साइंस एंड टेक तो पढ़ना है, साथ में जो बेसिक हमारा साइंस रहता है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, उसको भी पढ़ना है। तो साइंस का यहाँ पे हम सोचेंगे
जो भी आपको पढ़ना है, अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हो तो आपको कवर करना है मेजर टॉपिक्स। तो अब हम यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे। साइंस के साथ क्या करेंगे, जो एमपी हमने कल पढ़ा है, मतलब जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन हमारा चालू रहेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया एमपी, साइंस एंड टेक। फिर हमारा ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी ऊपर कवर नहीं होने वाला, 2 दिन में कोई ज्योग्राफी कवर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम वापस हमारा ज्योग्राफी लेंगे, जो भी बचे हुए टॉपिक है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी 4th डे पे हम क्या करेंगे, इन सब का रिवीजन, तीनों का रिवीजन के साथ में साइंस एंड टेक वापस से लेंगे। ये रिवीजन और ये सब साथ में चलता रहेगा और हमको डेज रिपीट करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, साइंस 2 दिन पढ़ लिया आपने, ज्योग्राफी एक और दिन पढ़ लिया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा कंप्यूटर एंड आईटी ले लेंगे, क्योंकि साइंस सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले बच्चों को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो मैंने साइंस यहाँ पे ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं की, एक दिन यहाँ पे करेंगे, ऐसे ही हम 7 हफ्तों में साइंस को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 दिन करेंगे, 2 दिन साइंस पढ़ा है, एक दिन ज्योग्राफी जो बचा हुआ उसको ज्योग्राफी का यहाँ पे भी कवर करेंगे, और 6ठे दिन हम क्या करेंगे, वापस ज्योग्राफी। कंप्यूटर एंड आईटी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आप इसको मतलब कि एक हफ्ते में भी कवर कर सकते हो। तो हम इसको बांट लेंगे। अगर आप चाहेंगे कि तो मैं पूरे 7 हफ्तों का आपको ऐसे ही टाइम टेबल बना के दूंगी, अभी 2 हफ्तों का बना दिया, ताकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप आपकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंट करते जाइएगा तो हम ऐसे वीडियो में आपको फटाफट ला के दे दूंगी, ताकि आपकी पूरी वीक की स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल आपका बन जाए। तब यहाँ पे क्या हो गया, हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया। 7th डे पे मैंने जैसे आपको बताया था रिविजन। 7th डे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अब लोगों का क्या रहता है, 7th डे संडे, अगर आप मंडे से स्टार्ट करते हो तो आपको संडे आ जाता है। अब जैसे कोई सा भी डे है, आपको 7 दिन का ही बनाना है, ताकि वो चलता जाएगा। अगर आप संडे पकड़ने बैठे तो फिर बीच के डेज आपके मिस आउट हो जाएंगे। साथ में आपको क्या करना है, वही हमारा कॉम्बो पैक चलेगा यहाँ पे भी, प्लस मंथली करंट अफेयर। कितने महीनों के, 2 मंथ के। रिविजन के साथ करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस। यहाँ पे ये कर लिया। इस डे को आपको थोड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ा है ना पूरा रिवीजन। इसलिए मैं कहती हूँ शॉर्ट नोट से बना लेना, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। यहाँ पे हमने इतना पढ़ लिया, इतना भी ये पढ़ लेंगे, बहुत सारा कवर हो जाएगा, आपको मोस्टली कवर हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, करंट अफेयर जो आप ये पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो डेली का चल रहा है, जैसे कि आप अगर अभी यहाँ पे आपने सोचा कि मैं जनवरी का पढ़ लूँ, तो जनवरी का कवर हो जाएगा। तो साथ में जो मई का डेली का चल रहा है, या जो भी मई का करंट अफेयर आएगा, वो भी आपको कवर करना है। करंट अफेयर इज वास्ट टॉपिक, और उससे क्वेश्चन आते हैं, करंट के टच में ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, अभी आप सोचे होंगे मैंने यहाँ पे ना हिस्ट्री की बात की ना इकोनॉमिक्स की बात की है। तो ये हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हम जो 3rd वीक, 4th वीक, 5th वीक, 6th वीक, 7th वीक, हमारे पास इतने सारे वीक बचे हैं, उसमें करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक ये टाइम टेबल समझ में आया, तो ये टाइम टेबल की बात करेंगे। यहाँ पे ये मैं टाइम टेबल वाला पार्ट इसलिए रोक रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये सब वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, और अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करना, वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, जब आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी बन गई है तो किस बुक से आप तैयारी करेंगे उसके बारे में। तो मैं आपके साथ थोड़ी सी बुक लिस्ट शेयर कर रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, और आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। यहाँ तक जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप उसको फॉलो भी करेंगे। अब आप बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई है, शायद मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी बुक लिस्ट की, बट अभी जो जितनी भी मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई, उसमें मैंने बुक लिस्ट शेयर नहीं की है। तो बच्चों को क्या शिकायत रहती है कि बुक लिस्ट हम क्या ज़रूरी नहीं है हम लूसेंट से पढ़ना चाहें। तो बहुत सारे बच्चों को लूसेंट से पढ़ने की आदत नहीं है, जबकि लूसेंट हमारा ब्रह्मास्त्र है। मैं इस बुक लिस्ट में भी लूसेंट को रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, तो आप उसको तो ध्यान में रखना ही। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं ज्योग्राफी, फिर हमारा हिस्ट्री, फिर हमारा पॉलिटी, फिर हमारा एमपी, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मतलब आईटी एंड टेक्नोलॉजी भी इसके साथ में, साइंस, तो इसके साथ में टेक भी है, ठीक है, साइंस एंड टेक। करंट अफेयर आपका डेली जो भी चल रहा है या ऑनलाइन, जिस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर में किसी का जोर नहीं है, आप कैसे भी तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन। प्लस अगर आपके पास मैगजीन्स आती हो तो आप मैगजीन से भी तैयारी कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर से तैयारी करते हो तो गुड एंड इनफ, आप मैगजीन से भी तैयारी कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ऑटो फोकस हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है आपको। एमपी की ज्योग्राफी हम एमपी में कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी की बात करेंगे तो मैंने एक ज्योग्राफी का वीडियो बनाया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो अगर आपको पसंद आता है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं सेकंड टॉपिक पे बनाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम टॉपिक वाइज, अभी इतना टाइम है कि मैं अगर आपको एक एक टॉपिक भी कवर करवाऊंगी तो भी कवर हो जाएगा। हम डेली 2-2 वीडियो डालने की कोशिश भी कर सकती हूँ मैं, ताकि आपका एमपी, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर हो जाए, ताकि आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाएँ। तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी बुक, या तो आपके पास हो किसी भी पब्लिकेशन की बुक। हिंदी मीडियम वाले ले सकते हैं पेरियार एक बुक आती है ज्योग्राफी की, अच्छी बुक है। उसमें मैप्स बने हुए हैं, ड्राइंग्स बनी हुई है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समझ में नहीं आता कैसी बुक ले, क्योंकि जो जीसी लियोंग है, माजिद हुसैन है, वो थोड़ी यूपीएससी लेवल की हो जाती है, तो थोड़ी सी टफ पड़ती हैं। तो अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सॉरी इंग्लिश मीडियम के जो एमपीपीएससी के वो हैं, वो कौन सी लेते हैं? एक महेश बर्णवाल करके बुक आती है ज्योग्राफी की, महेश बर्णवाल, बहुत बढ़िया बुक है। आप एक बार इस बुक को पढ़ेंगे, आप मुझे कमेंट करके जो बताएंगे मैडम आपने सजेस्ट की, बहुत बढ़िया बुक है। हिंदी में भी आती है, तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले भी। और बट इंग्लिश मीडियम में बेस्ट बुक है। इसमें जो भी मैप्स वगैरह बने हैं बहुत इनफ है, और आप इससे मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारी ज्योग्राफी के लिए होगी हिंदी मीडियम वाले पेरियार ले सकते हैं, और अगर हिंदी मीडियम वाले चाहे महेश बर्णवाल, तो वो भी महेश बर्णवाल ले सकते हैं। बेस्ट बुक है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप महेश बर्णवाल की बुक लीजिए। हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, हिस्ट्री आपको वर्ल्ड की नहीं पढ़नी। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी तो इंडिया प्लस वर्ल्ड की पढ़नी है। हिस्ट्री आपको इंडियन पढ़नी है, कौन सी? एंशियंट प्लस मेडाइवल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको ये तीनों पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं, और अगर आप ये तीनों करना चाहते हैं तो लूसेंट से बढ़िया बुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। हाँ, आपको सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कर लेंगे। पॉलिटी के लिए आपको मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी पॉलिटी के लिए कौन सी बुक है जो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, और इसके अलावा कोई सी और बुक से आप पढ़ रहे हैं तो इससे पढ़ने लग जाइए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। लक्ष्मीकांत, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसको ख़रीद लीजिए, ऑनलाइन मंगवा लीजिए। और अगर अभी फिर भी आपको बुक नहीं मिल पाती है तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं पॉलिटी के, जो जैसे कि मैंने 2-3 आपकी एंड स्ट्रेटेजी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर करवा दी है, मैं आगे की भी आपके टॉपिक कवर करवा दूंगी, ताकि इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप पॉलिटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं बुक में, तो एम लक्ष्मीकांत से बेहतर बुक आपको नहीं मिल पाएगी। इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो टंटा फंसा है या जो मुश्किल का दौर है, वो है कि एमपी की अच्छी बुक मिल पाना। एमपी की बुक नहीं मिल पाती है। एमपी की बुक में बहुत मिस्टेक रहती है, हिंदी मीडियम में भी। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों में नहीं रहती है, बट इसमें कुछ कुछ बुक हैं जिनमें कम मिस्टेक्स रहती है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, हिंदी मीडियम वाले ले सकते हैं मुकेश महेश्वरी की एमपी जीके के नाम से बुक आती है। उसमें एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कवर रहता है, वो बुक ले सकते हैं आप। इंग्लिश मीडियम वाले चाहें पुणेकर की, जो भी मैं बता रही हूँ हिंदी में भी आती है, ठीक है। पुणेकर की बुक ले लीजिए, उपकार पब्लिकेशन की ले लीजिए, ये पब्लिकेशन की बुक आती है और अच्छी बुक है ये। और टीएमएच की ले सकते हैं, पर टीएमएच की मेंस के पर्पस से है, तो आप या तो टीएमएच की ले लीजिए। आप सबसे बेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो पुणेकर की ले लीजिए। अरिहंत की भी आती है, ये मैं आपको इतने सारे ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अच्छी बुक है। इसके अलावा आप किसी और पे जाएंगे तो उनमें थोड़ी मिस्टेक्स है, जैसे कि लूसेंट की एमपी जीके भी आती है, उसमें मिस्टेक्स हैं, मैंने फाइंड आउट की है, उसमें मिस्टेक्स हैं, तो आप वो मत लीजिएगा। हिंदी वाले मुकेश महेश्वरी ले सकते हैं। इवन इंग्लिश मीडियम में भी आती है, बट उसमें इंग्लिश में बहुत मिस्टेक्स है, तो आप देख सकते हैं। पुणेकर की बुक ले लीजिएगा, पुणेकर की बुक से आपकी कवर हो जाएगा। उसके अलावा मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक कवर करवा दिए एमपी जीके के, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक पे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं वीडियो। बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर के साथ में जो हमारा IT वाला पार्ट है, ये रोबोटिक्स वगैरह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये जो भी आजकल नया चल रहा है वो सब आएगा इसमें। तो कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर है, जैसे कि प्रिंटर वगैरह आपको नहीं पता है, ये कवर करने के लिए लूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, मात्र 50 या 60 रुपये की आती है, वो आप ले सकते हैं। इससे आपका ये बेसिक कंप्यूटर कवर हो जाएगा। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, इसके मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगी, या मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो ये वाला टॉपिक हम साथ में कवर कर लेंगे, क्योंकि इसकी बुक ऐसा अलग से नहीं मिलेगी, आपको नेटवेट से नोट निकालने पड़ेंगे, तो आप वो कर सकते हैं। चाहे तो आप कमेंट करेंगे तो हम लोग इसके नोट्स बना लेंगे, रोबोटिक्स वगैरह के जो भी नया नया नवाचार हुआ है उसके बारे में। साइंस एंड टेक के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी, लूसेंट से पढ़ लीजिए इसको, साइंस को। टेक को नहीं बोल रही हूँ, टेक के तो फिर नोट्स बनेंगे और टेक को ऑनलाइन कवर करना पड़ेगा, तो लूसेंट प्लस ऑनलाइन
ठीक है। साइंस के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, यूँ भी लूसेंट की साइंस की स्पेशल बुक आती है, बट इतना टाइम नहीं है कि आप साइंस को इतना डीपली पढ़ें, या एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं आप साइंस की अगर आप चाहें, क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स मैंने यहाँ नहीं लिया है, इकोनॉमिक्स के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, नई बुक पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूँ, रमेश सिंह की आती है एक बुक, वो आप ले सकते हैं, बट बहुत डीपली बुक रहती है, इतने इनमें से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। इकोनॉमिक्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं जो आपके लूसेंट और करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मैं लूसेंट ही सजेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के लोग लूसेंट बुक, ये सारी मैंने बुक्स आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, पता नहीं क्यों कैमरा सही से फोकस नहीं कर रहा है ना, तो आपको सही से दिख रहा होगा और आपने ये लिख लिया होगा कौन सी बुक्स लेना बेस्ट है। इसके बाद जो मैंने बताया था आपको, हमेशा की तरह हमारा ब्रह्मास्त्र, जो कि है हमारी प्यारी राज दुलारी लूसेंट की बुक। इसके बिना आप मिसलेनियस वगैरह कवर नहीं कर पाओगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कवर नहीं कर पाओगे, आप कवर कर लोगे, हाँ, बट इससे आसानी हो जाएगी। लूसेंट में बहुत सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं लूसेंट में, फैक्ट्स से हैं ज़्यादा, तो जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ने की आदत है वो इससे कवर कर लें, उसके बाद रिवीजन लूसेंट से कर लें। तो ब्रह्मास्त्र जो हमारी लूसेंट बुक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आपको कितनी देर और किस सब्जेक्ट के बारे में कितना पढ़ना है, कितनी घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपने अगर बुक लिस्ट नोट डाउन कर ली हो तो। अब बात करते हैं आपको तैयारी करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, मतलब स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले तो आपको बात करनी है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको मतलब कि बेसिक्स चीज़ें जो होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको सीसेट की बुक नहीं सजेस्ट की है, क्योंकि सीसेट के लिए RS अग्रवाल मैथ्स के लिए आती है, और सीसेट के लिए अरियन पब्लिकेशन की पूरी सीसेट एज सच मतलब कि टॉपिक वाइज कवर करने से ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप किसी बुक से करेंगे तो उससे अच्छा। तो आप देख सकते हैं सीसेट का मेरा वीडियो, और अगर आप चाहेंगे तो हम मैथ्स वहाँ से कवर कर लेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। तो हम वहाँ पे टॉपिक वाइज मैं आपको अच्छी बुकों से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके पास पूरा फॉर्मूलेज भी आ जाए और ट्रिक्स भी आ जाए, ताकि आपको सीसेट में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो सीसेट की बात हमने कर ली, यहाँ पे मैं बता दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। सीसेट के लिए हम टॉपिक वाइज लेंगे, या तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे, या उपकार की भी आती है, तो किसी की भी ले सकते हैं, पूरी एक बुक आ जाती है, उसमें पूरे टॉपिक कवर हो जाते हैं हमारे, तो किसी की भी बुक ले सकते हैं। सीसेट का ये हो गया। अब बात कर रही थी मैं आपको कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहली बात कर रही हूँ कि आप अगर बिगिनर है, या आप प्रो हैं, या मीडिएटर हैं, तो भी आपको कम से कम 6 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करना पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको मेरा टाइम टेबल है उसमें MP है, तो 6 घंटे आपको MP ही पढ़ना है। आपको बीच में मन अलग हट रहा है तो आप कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से, वो इसलिए मैंने आपको बोला कि अपने हिसाब से आप बना सकते हैं टाइम टेबल। और अगर आप मेरा चाहेंगे तो मैं भी वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 घंटे आपने ज्योग्राफी पढ़ा, लगा थोड़ा सा बोर हो गए, तो करंट अफेयर पढ़ लो आधा घंटा, वापस ज्योग्राफी पे आ जाओ। सीसेट पढ़ लो साथ में, सीसेट भी आपको कवर करना है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, सीसेट के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, तो इसमें से आप टाइम निकाल सकते हो। 6 से 8 घंटे बहुत मिनिमम है, और मतलब कि लेकिन सफिशिएंट है। अगर आप तैयारी करना चाहेंगे तो आप इनमें कर सकते हैं अच्छे से। 6 से 8 घंटे तो मिनिमम है जो आपको देना ही है। इस पर आप कोई सी मतलब इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको घटा दें, हाँ बढ़ा जरूर सकते हैं। तो 6 से 8 घंटे आपको डेली तैयारी करनी है, डेली पढ़ाई करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक हेल्दी डाइट लेनी है। जो आपकी डाइट हो ना, यहाँ पे मैं इसलिए डाइटिशियन नहीं बन रही हूँ, हेल्दी डाइट से बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए आप दाल बाटी खा ली आपने, जैसे कि हमारे MP में मालवा का खाना दाल बाटी खा ली, और अब पढ़ने बैठे, तो इंसान को पढ़ाई तो होगी नहीं, इंसान को नींद आएगी, जबरदस्ती जगेगा, उसको दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, पढ़ाई होगी। इसलिए दाल बाटी खाओ, लिमिट में खाओ, ऐसा भी नहीं है, पर बाकी हेल्दी डाइट फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और टेक गुड स्लीप, कम से कम 6 घंटे सोना है। यूँ नहीं पढ़ाई करनी है तो मैं आज रात भर जगूंगा और पढ़ाई करूंगा, या रात भर जगूंगी पढ़ाई करूंगी और सुबह भी सोऊंगी नहीं पढ़ाई करूंगी, कुछ नहीं होना चाहिए। तबीयत खराब हो जाएगी, 2 दिन का जोश रहेगा, 6 दिन पढ़े रहोगे। इसलिए आराम से सो 6 घंटे 8 घंटे सो जाओ, बट 6 से 8 घंटे पढ़ाई के निकालो। आप अगर जॉब वाले हो तो भी आप कम से कम 4 घंटे निकाल सकते हो। जॉब प्रोफेशनल्स को ये फ़ायदा है कि आप पहले से जॉब करो तो आपको थोड़ा सी हैबिट है, तो आप पढ़ सकते हो, 4 घंटे में भी पढ़ सकते हो। ऑफिस में टाइम निकालो, 4 घंटे में भी आप तैयारी कर सकते हो। और साथ में, इन सब के साथ में हमेशा मोटिवेटेड रहो। कभी लगे कि आज मन नहीं हो रहा पढ़ाई करने का, क्या करूं, ये करूं, छोड़ दूं, पढ़ाई करना क्या है इसमें, ये वो,
मोटिवेशन अपने आप से ही जागृत करो कि आपको करना क्यों था। आपको डिप्टी कलेक्टर बनना था, आपको डीएसपी बनना था, या आपको कुछ नौकरी करनी थी, या अपने घर वालों की हेल्प करनी थी। आपने क्यों ये रास्ता चूज़ किया था? आप कोई सी ऐसी जॉब चाहते थे जिसमें आपको प्रेस्टीज बढ़ जाए आपकी, और आप लोग मतलब एक पावर पोजीशन में आ जाओ, या आप चाहते थे कि आप अपने घर वालों का नाम रोशन करो। ऐसी चीज़ें सोचो जिससे आपको मोटिवेशन मिले। ऐसा नहीं कि क्या करूँगा मैं पढ़ के, इतनी किताबें ले ली, कुछ हो नहीं पा रहा, ये नहीं हो रहा, अभी एग्ज़ाम हुई नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, अभी पता नहीं है। लाखों लोगों में से आप भी एक हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है अगर आप कोचिंग के बिना तैयारी कर रहे हैं तो जो भी कोचिंग जाते हैं, जो इंदौर जाते हैं या दिल्ली जाते हैं या भोपाल जबलपुर कहीं भी जाते हैं, तो जो कोचिंग जा रहे हैं वो सब बच्चे पास हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता तो कोचिंगों में लाखों बच्चे आते हैं और लाखों बच्चे ही आईएएस बन जाते हैं या लाखों बच्चे ही डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो मेहनत करता है वही बन पाता है। इसमें कोचिंग का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे आप ऑनलाइन चेक करो जो कि बिना कोचिंग के भी बन चुके हैं, आईएएस तक बन चुके हैं। तो हम तो उसके छोटे भाई की तैयारी कर रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर आसानी से बन सकते हैं। तो कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो चाहते हैं और पूरे टाइम टेबल की वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।